दोस्तों, दुनिया के करोड़ों लोग इस वक्त कोविड-19 का टीका लगवा रहे हैं और इस टीके को लगवाने के लिए उन्हें आस्तीन उठानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वे अपनी पैंट हटाकर पैर पर टीका क्यों नहीं लगवाते हैं और क्यों अधिकतर बांह पर ही टीके लगाए जा रहे हैं। अक्सर ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्यों अधिकतर टीके हमारी बांह पर ही लगाए जाते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। यह भी सच्चाई है कि अधिकतर टीके मांसपेशियों में दिए जाते हैं। इन्हें इंट्रामर्कुलर इंजेक्शन कहा जाता है। कुछ टीके जैसे रोटावायरस टीके मुंह के रास्ते दिए जाते हैं, वहीं अन्य टीके जैसे खसरा रूबेला त्वचा के नीचे दिए जाते हैं। हालांकि कई अन्य मांसपेशियों में दिए जाते हैं। पर सवाल यह है कि मांसपेशियां क्यों इतनी अहम है और उसका स्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कंधे के ऊपरी हिस्से में बांह की मांसपेशियों को डेल्टोइड कहा जाता है। मांसपेशियों में प्रतिरक्षण कोशिकाएं होती है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मांसपेशियां टीका लगाने का बेहतरीन स्थान होती है, क्योंकि मांसपेशियों के ऊतक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षण कोशिकाएं धारण किए होते हैं। ये प्रतिरक्षण कोशिकाएं टीके के जरिए प्रतिरोपित वायरस एवं बैक्टीरिया के टुकड़े के एंटीजन की पहचान करती है और एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रतिरक्षण प्रणाली को सक्रिय करती है। हालांकि कोविड-19 के टीके में एंटीजन नहीं डाले जाते, बल्कि टीके के माध्यम से एंटीजन पैदा करने के लिए खाका डाला जाता है। मांसपेशियों में मौजूद प्रतिरक्षण कोशिकाएं इन एंटीजन को पकड़ती है और उन्हें लसिका पर्व को प्रस्तुत करती है। मांसपेशियों के ऊतकों में टीका लगाने से टीका स्थानीय स्तर पर ही रहता है और वहां की प्रतिरक्षण कोशिकाएं अन्य प्रतिरक्षण कोशिकाओं को काम करने के लिए आगाह करती है। प्रतिरक्षण कोशिकाओं द्वारा एक बार टीके की पहचान किए जाने के बाद ये कोशिकाएं एंटीजन को लसिका नलिका में ले जाती है, जो प्रतिरक्षण कोशिका वाले एंटीजन को लसिका पर्व तक ले जाते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षण प्रणाली का अहम हिस्सा होता है, जहां पर अधिक प्रतिरक्षण कोशिकाएं होती है, जो टीके में मौजूद एंटीजन की पहचान कर एंटीबॉडी बनाने की प्रतिरक्षण प्रणाली शुरू करती है। टीका लगाने के स्थान पर लसिका पर्व का झुंड होता है। उदाहरण के लिए कई टीके डेल्टोइड में लगाए जाते हैं, क्योंकि लसिका पर्व ठीक काक के नीचे होता है। जब टीका जांघ में लगाया जाता है तो लसिका नलिका को उरु संधि में मौजूद लसिका पर्व के झुंड तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती। मांसपेशियां गतिविधियों को स्थानीय रखती है। मांसपेशियों के ऊतक भी टीके की प्रतिक्रिया को स्थानीय रखते हैं। डेल्टोइड में टीका लगाने से स्थानीय स्तर पर सूजन या दर्द टीके लगाने के स्थान पर हो सकता है। अगर ऐसे टीके मोटे ऊतकों में लगाए जाते हैं तो असहजता या सूजन बढ़ने का खतरा है, क्योंकि मोटे ऊतकों में रक्त का संचार ठीक से नहीं होता। इससे टीके के कुछ अवयव ठीक से नहीं सोखे जाएंगे। टीके में कुछ सहायक या तत्व होते हैं जो एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं और इसे मांसपेशियों में दिया जाना चाहिए ताकि असहजता और सूजन से बचा जा सके। मजबूत प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया में सहायक कई तरह से काम करते हैं। टीका लगाने का स्थान का फैसला करने में एक और अहम तथ्य निर्भर करता है, वह है मनुष्य की मांसपेशियों का आकार। वयस्क और 3 साल या इससे ऊपर के बच्चों को बांह के ऊपरी हिस्से डेल्टोइड में टीका दिया जाता है। इनसे छोटे बच्चों को जांघ के बीच में टीका दिया जाता है, क्योंकि उनकी बांह छोटी और कम विकसित होती है। टीका देने के स्थान का चुनाव करने में एक और पहलू सुविधा और मरीज की स्वीकार्यता है। किसी बड़े टीकाकरण केंद्र में पेट उतारने की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आस्तीन ऊपर करना अधिक आसान होता है और इसे अधिक पसंद किया जाता है। संक्रामक बीमारी जैसे फ्लू 17 और कोविड-19 जैसी महामारी में हमारे जन स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा कम से कम समय में अधिक लोगों के टीकाकरण की जरूरत है। इस कारण से बांह पर टीका दिया जा रहा है, क्योंकि बांह के ऊपरी हिस्से तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जब फ्लू या कोविड-19 का टीका लगाया जाता है तो अधिकतर वयस्क और बच्चे बांह पर टीका लगाना पसंद करते हैं। आशा है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ अनुमति। जय हिंद।